अब हम आ जाते हैं जी एट्रीब्यूट्स पे। सबसे पहली चीज़ थी टैग, ठीक है। तो मैं इनमें से इन कुछ टैग्स को ख़त्म कर देता हूँ और इसमें से कोई एक टैग रख लेता हूँ, जैसे कि HTML का टैग है, या फिर यहाँ पे एक A का टैग बना देता हूँ और यहाँ पे A का टैग मैं क्लोज़ कर देता हूँ जी। और इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट रख देता हूँ, बल्कि इसको मैं वापस ले आता हूँ ताकि इसी की आउटपुट जो है वो हम ब्राउज़र के ऊपर देख सकें, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और टैग बना देता हूँ, A का टैग जैसे कि मैंने बनाया था, और इसके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूँ। टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी YouTube चैनल, ठीक है। और अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे जो हमने ओपन किया हुआ था इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे वो देखें वो टेक्स्ट जो है वो उसने शो करवा दिया है, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। क्लिकेबल क्यों नहीं है? ये टैग के कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमें उसको बताने हैं कि इन एट्रीब्यूट्स को वो फॉलो करे, किस इस टेक्स्ट को क्लिक करने पे वो हमें किस जगह पे लेके जाएगा, वो चीज़ें हम उसको एट्रीब्यूट्स में बताएंगे। तो एट्रीब्यूट्स है जी इसका href, ठीक है, हाइपरलिंक रेफरेंस है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल लगा के। एट्रीब्यूट लिखने का तरीका क्या है कि जो टैग ओपनिंग टैग है ये ओपनिंग टैग आ गया और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है। ऐसे टैग जिनका क्लोजिंग टैग नहीं है, जैसे IMG का है तो इसका क्लोजिंग टैग कोई नहीं है, तो ये हमारे पास ओपन एंडेड टैग से आते हैं और ये हमारे पास क्लोज एंडेड टैग्स आएंगे, ठीक है। जैसे भी जितने भी टैग्स होंगे जिनका क्लोज एंडेड टैग होगा वो हमारे पास क्लोज एंडेड होंगे, और जिनका क्लोज टैग नहीं होगा वो हमारे पास ओपन एंडेड टैग्स होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एंकर ऐड कर दिया, इसमें मैं एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ। एट्रीब्यूट लिखने का तरीका क्या है, किसी भी टैग का जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर स्पेस देंगे हम, और यहाँ पे उसका जो भी एट्रीब्यूट है, हर टैग का अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। हर एक का नहीं, जिनके कुछ स्पेसिफिक टैग्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे, जिनके नहीं है या जिनमें हमें ज़रूरत नहीं है वो उसमें हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि हम हर एक टैग के अंदर उसका एट्रीब्यूट प्रोवाइड करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ href इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया एट्रीब्यूट का नेम इक्वल, और आगे एट्रीब्यूट की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू क्या होगी, मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ http://www.w3schools.com, ठीक है जी। तो ये इसका जो एट्रीब्यूट है उसका मैंने ये सेट कर दिया और इसको मैं अपने ओपनिंग टैग के अंदर सेट कर देता हूँ, ये कर दिया जी, ठीक है जी। तो इस टैग के अंदर मैंने उसका एट्रीब्यूट लिख दिया, ये हमारे पास एट्रीब्यूट का नेम आ गया, आगे इक्वल का साइन लगाया और डबल कोट्स के अंदर मैंने उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसके बारे में बता दिया है। तो मैंने इसको करता हूँ Ctrl+S से सेव कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके भी इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखें कि ये अब टेक्स्ट जो है वो क्लिकेबल हो गया है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहाँ पे लेके आया, W3 स्कूल वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया, ठीक है। इसको मैं वापस करता हूँ तो ये मेरे पास फिर वही पेज आ गया। अब देखें ये क्लिकेबल टेक्स्ट बन गया। जैसे हम इसके ऊपर होवर करते हैं या अपने ये माउस के कर्सर को इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये राइट बॉटम पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपको उसका लिंक शो करवाएगा कि ये वाला टेक्स्ट किस URL के साथ लिंक्ड है। URL कौन सा है, ये हमारे पास URL है, इस वेबसाइट का लिंक जो है वो एक URL है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है एट्रीब्यूट्स हमारे पास ये आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इमेज अगर मैं कोई ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। इस इमेज को मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ जी डॉक्यूमेंट्स में, image_girl सेव कर दिया। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है मेरी और इसी के साथ
ये मेरी जो है वो इमेज भरी हुई है। तो मुझे उसके अंदर उस अपनी फाइल के अंदर यहाँ पे जैसे ही मैं इमेज का टैग बनाऊंगा img, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, तो ये ओपन एंडिंग टैग होगा। ठीक है जी। तो इसका जो एट्रीब्यूट है वो है सोर्स, SRC, कि इमेज का सोर्स कौन सा है, कहां से हम इमेज लेके यहाँ पे शो करवा रहे हैं। ठीक है जी। तो इमेज का यहाँ पे URL है image_girl.jpg। ये मैं नेम कॉपी करता हूं यहां से, इसको मैं करता हूं जी रीनेम, और यहां से इसका नेम मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे फाइल के अंदर ला के सोर्स के अंदर ये इसका एट्रीब्यूट आ गया। यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। जैसे सेव करके मैं वापस आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि आपको एक इमेज भी शो हो रही है जो कि मैंने वहाँ से डाउनलोड की थी। ठीक है। अब इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको छोटे साइज में लेके आऊँ। तो इसके इमेज के ही कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि विड्थ का एट्रीब्यूट है और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 300 पिक्सल, और इसी तरह से हाइट का एट्रीब्यूट है, उसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज का साइज जो है वो देखें उसने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है। और छोटा करना चाहता हूं तो मैं इसको 100 बाय 100 कर देता हूं, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इमेज को मुझे शो करवा देगा। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो इमेज का साइज जो है वो उसने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम इसकी टैग्स की प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। इसी तरह से जैसे उसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो ये डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास, वो है स्टाइल का। वो हम किसी भी टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट को, स्टाइल को। ठीक है। स्टाइल में क्या है कि हम टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स की जो डेकोरेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं स्टाइल के अंदर यहाँ पे उसका स्टाइल लिखना चाहता हूँ, तो स्टाइल जो है वो मेरे पास टैग नेम आ गया इक्वल, और आगे डबल कोट्स के अंदर उसकी मैं वैल्यू लिखूंगा। तो वैल्यू के अंदर मैं लिख देता हूँ कलर, कि इस टेक्स्ट का कलर क्या होगा, मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है जी। मैं रेड करके आगे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अगर मैंने इसके आकर इसकी कोई और प्रॉपर्टी भी लिखनी है, अगर नहीं लिखनी तो इसके बगैर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन आप सेमीकोलन ऐड कर दें, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा, सेव करके यहाँ पे आता हूं जी अपने इस पेज के ऊपर, इसको मैं रीलोड करता हूं तो उसका कलर जो है हमारे पास रेड हो चुका है। ठीक है। इसी तरह से जो बॉडी है, इसका मैंने आपको बताया था, ये वो मेन पार्ट है जिसके अंदर हम अपने सारे के सारे पेज का कोड जो है वो लिखेंगे। अब देखें, ये मेरे पास बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है वो सारा बॉडी के अंदर हो रहा है। अब जितना भी जो व्हाइट एरिया है ये हमारे पास बॉडी है। तो अब बॉडी का कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, या मैं फिर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अभी जस्ट स्टाइल के अंदर उसका कलर ऐड कर देता हूँ। तो बॉडी के ऊपर मैंने एट्रीब्यूट ऐड किया, उसकी प्रॉपर्टी ऐड की, उसके एट्रीब्यूट ऐड किया स्टाइल, और उसकी वैल्यू मैंने रख दी बैकग्राउंड कलर कॉलन, ये प्रॉपर्टी का नेम आ गया, और ये उसके बाद कॉलन, उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू के मैं क्या वैल्यू सेट करना चाहता हूं। ठीक है। तो मैं यहां पे कर देता हूं ग्रे कर देता हूं। ठीक है जी। तो मैं इसको सेव करता हूं, सेव करने के बाद आके इसको रीलोड करता हूं तो यहां पे देखें इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे हो चुका हुआ है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो कि इनके अंदर आते हैं। अब हम आ जाते हैं वन बाय वन, इन सब चीज़ों को देखते हैं। हेडिंग के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं HTML हेडिंग्स की। तो HTML हेडिंग्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास हेडिंग्स जो है वो
6 डिफरेंट लेवल्स की हैं या 6 डिफरेंट टाइप्स की हैं कि हम उनको हेडिंग्स के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो हेडिंग को टैग जो है वो सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे मेन हेडिंग चाहिए टॉप के ऊपर, तो उसके लिए मैं H1 यूज़ कर लूँगा। उसके आगे उसकी कुछ सब कैटेगरी हैं, सब उसकी कोई टाइप है तो उसके लिए मैं H2 यूज़ कर लूँगा। आगे उसकी कुछ सब कैटेगरीज हैं, उसके लिए H3 यूज़ कर लूँगा। तो इस तरह से मैं उसकी जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका टैग जो है वो सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें HTML के जो ट्यूटोरियल की बेस पे जो मैंने आपको बताया कि W3 स्कूल वेबसाइट है इसकी बेस्ट, तो वो इसी वजह से बताई थी। अगर मैं इनको टेस्ट करना चाहता हूँ तो ट्राई इट योरसेल्फ, तो मुझे इस जगह पे कोड लिख के उसको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सारी की सारी प्रैक्टिस इसके ऊपर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको W3 स्कूल पे सजेस्ट किया है कि हम W3 स्कूल के ऊपर उन चीज़ों को साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें हेडिंग के अंदर ये हमारे पास इसका स्टार्टिंग टैग आ गया, ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया और ये इसके अंदर कंटेंट आ गया जिस कंटेंट को मैं हेडिंग बनाना चाह रहा हूं। ठीक है जी, तो मैं यहां पे कर देता हूं जी यहां पे फर्स्ट यूजर कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट यूजर हेडिंग, और इसके लिए मैं कर देता हूं जी वो लैंग्वेज चेंज हो गई थी तो मैंने अब उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई थी तो मैंने अब उसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो वापस कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी सेकंड यूजर। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड यूजर। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि ये जो मैंने चेंज किया है इसका क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं ये कोड चेंज करने के बाद इसको रन करूँगा तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे उसकी आउटपुट शो करवा रहा है। मैं यहाँ पे बॉडी का कलर जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। जैसे इसको रन करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो मैं कोई भी कोड की प्रैक्टिस जो है वो मैं इसी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए कर सकता हूँ। यहाँ पे कोड लिखता जाऊँगा, इसको रन करूँगा तो यहाँ पे उसकी आउटपुट मिलती जाएगी मुझे। ठीक है जी, तो हेडिंग के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें यही हैं कि हम हेडिंग के अंदर स्टाइल जो है वो क्या कर सकते हैं, उसका साइज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसी के साथ साथ ये नीचे आपको एक छोटा सा टेस्ट के तौर पे आपको एक चीज़ बताई गई है कि आप अपना टेस्ट जो है वो एक छोटी सी एक्सरसाइज वो साथ साथ कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पे सबमिट करेंगे, वो आपको बताएगा कि आपकी जो चीज़ें जो आपने आंसर दिया है क्या वो सही है कि नहीं, या उसमें क्या गलत है, वो सारी चीज़ें आपको बता सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम HTML पैराग्राफ्स के ऊपर। तो HTML पैराग्राफ्स जो हैं वो क्या है, पैराग्राफ के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। तो पैराग्राफ जो है वो हमारे पास एक टैग है जिसके अंदर हम कोई भी कंटेंट जो है वो एज अ पैराग्राफ शो करवा सकते हैं और उसके अंदर किसी भी उसको टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट न्यू लाइन पे लेके जाना है, उसको न्यू लाइन पे लेके जाने के लिए BR का टैग यूज़ करेंगे, ब्रेक लाइन के लिए यूज़ करेंगे हम। तो इस तरह से भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब देखें पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो मैं पैराग्राफ की इस एग्जांपल को जो है वो शो करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इसको ट्राई इट योरसेल्फ करूँगा तो वो मुझे टेक्स्ट जो है वो इस फॉर्म में शो करवा रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखें, जब मैं पैराग्राफ का टैग यूज़ करता हूँ तो इसके अंदर जो है ये जितना भी कंटेंट है, चाहे मैं लाइन ब्रेक करके लिख देता हूँ, इसको भी ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ से भी लाइन ब्रेक कर देता हूँ, जिस तरह से भी लिखूँगा ये मुझे 1 लाइन के अंदर वो टेक्स्ट शो करवाएगा। ठीक है, ये मैंने रन किया, वो अभी भी 1 लाइन के अंदर है, अनटिल कि मैं यहाँ पे कोई ना कोई टैग जो कि इसकी लाइन को ब्रेक करता हो वो ना ऐड कर दूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक BR टैग बताया था, हम लाइन ब्रेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे BR ऐड करता हूँ। अब देखें बट द ब्राउज़र इग्नोर इट, ये न्यू लाइन पे चले जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट जो है वो उसके बाद उसने लाइन को ब्रेक कर दिया और उससे नेक्स्ट वाला जितना भी टेक्स्ट था वो न्यू लाइन पे ले गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हम पैराग्राफ्स को जो है वो लिख सकते हैं। ये 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स जो है उसने लिखे हुए हैं।
अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं जी पैराग्राफ्स के ऊपर ही। अब पैराग्राफ्स के अंदर ही हमारे पास अब देखें 3 पैराग्राफ लिखे हैं। तो यहाँ पे मैंने BI का टैग यूज़ किया था, उसको मैंने ख़त्म किया तो ये पैराग्राफ आ गया। और यहाँ पे अगर इन 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में मैं स्पेस ज़्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे BI का टैग मैं ऐड करता हूँ और इसको रन करूँगा। तो अब देखें इनके दरमियान में 2 लाइन मैंने ब्रेक की है। 1 लाइन की स्पेस पहले ही थी, 2 लाइन मैंने ब्रेक की है, तो अब स्पेस देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। अगर मैं इसको 1 पे लेके जाता हूँ, रन करता हूँ, तो वो देखें स्पेस कम हो गई है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ BI के साथ हमारे पास अब देखें BI टैग भी जो है वो ओपन एंडेड टैग है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक और टैग है हमारे पास, वो है HR का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम यूज करते हैं इसको मैं रन करता हूं तो यहां पे देखें उसने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टैग्स थे जो कि पैराग्राफ्स के साथ हम इनको यूज करते हैं। पैराग्राफ के अंदर हमारे पास यही कुछ चीजें हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टाइल के ऊपर, जो कि हमने अभी बात की भी थी। तो HTML के अंदर हम स्टाइल किस तरह से कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है जी HTML स्टाइल एट्रीब्यूट है, वो मैंने आपको बता दिया कि हम एट्रीब्यूट ऐड किस तरह से कर सकते हैं। ओपनिंग टैग के अंदर जो फर्स्ट टैग है ओपनिंग टैग, उसके अंदर हम स्टाइल का टैग लिखेंगे, उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर उसकी जो भी वैल्यू होगी वो लिख देंगे। ठीक है, उसमें हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया था। हम उसके अलावा टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कलर जो है उसको कोई अप्लाई किया था। फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं, इनको हम 1 बाय 1 इसी एग्जाम्पल के अंदर करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ जी फॉन्ट फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे देखें मैंने इसके लिए जो फॉन्ट फैमिली यूज़ की है वो है वर्डाना और इसके लिए मैंने यूज़ किया है कोरियर। तो दोनों की फॉन्ट फैमिली अगर आप देखें तो दोनों की फॉन्ट फैमिली डिफरेंट है। तो मैं सेकंड वाले का साइज जो है वो इंक्रीज करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें इस वैल्यू के अंदर, ये डबल कोट्स वाली वैल्यू के अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई, उसके बाद कॉलन, ये उसकी वैल्यू आ गई, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दी, यहाँ पे वो रुक गया। अब सेकंड लिखनी है तो इसके बाद सेकंड लिख दूंगा, मैं लिख देता हूं जी कलर, ये उसकी प्रॉपर्टी का नेम आ गया, कॉलन, ये उसकी वैल्यू आ गई रेड। तो मैं इसको रन करता हूं तो इसका कलर रेड हो गया। इसका मैं साइज इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं कर देता हूं साइज तो इसका मैं साइज इंक्रीज करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं लिखूंगा फॉन्ट डैश साइज और यहां पे लिख दूंगा 42 पिक्सल। ठीक है, तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो देखें वो टेक्स्ट का साइज जो है उसने क्या इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, और इसका मैं कोई बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहता हूं, बैकग्राउंड डैश कलर, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे, वो मैं कर देता हूं जी ग्रे, सेमीकोलन। रन किया तो उसने मेरा कीबोर्ड जो है वो कुछ मसला कर रहा है रिकनेक्टिविटी का, जिसकी वजह से वो ये समटाइम वो टाइप कर देता है मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो जैसे मैंने रन किया तो अब देखें वो उस पैराग्राफ की बैकग्राउंड के अंदर उसने ग्रे कलर ऐड कर दिया। उसका जो टेक्स्ट का कलर था, अब ये प्रॉपर्टीज जो है मैं इनको आपको शो करवाता हूँ कि हमने लिखी क्या है। मैं इसको फॉर्मेट करके आपको शो करवाता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो इनको मैं डिफरेंट करता हूँ, सेपरेट करता हूँ ताकि आपको पता चल सके। अब देखें यहाँ पे इसके अंदर सबलाइम टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कि मैं यहाँ पे कौन सा कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे CSS लिख रहा हूँ जो कि स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। CSS पे क्लिक किया तो अब देखें वो उसको कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट कर देता है ताकि वो चीज़ हमारे लिए रीडेबल बन सके। ठीक है जी, तो फॉन्ट फैमिली जो है वो क्या है, कोरियर, उसका कलर क्या है, रेड, उसका फॉन्ट साइज क्या है
42 पिक्सल और उसका बैकग्राउंड कलर है ग्रे। और यही सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। ये उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया, उसका फॉन्ट साइज 42 पिक्सल आ गया, उसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो हमने कोरिया सेलेक्ट की हुई है और बैकग्राउंड के ऊपर ग्रे कलर अप्लाई किया है। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो हम HTML के ऊपर किसी भी टैग के ऊपर उसको स्टाइलिंग के लिए स्टाइल वो यूज करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसके रिलेटेड जितनी भी आने वाली वीडियोस है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।